कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, जब वो खाली हो गई तब बाइबल में लिखा है कि वो उठी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही थी, मैं आपको बताऊं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, चाहे हम चर्च में जाएं या घर में प्रार्थना कराएं या व्यक्तिगत पर्सनल प्रार्थना कराएं, हमारे जीवन में सबसे पहली चीज परमेश्वर क्या चेक करता है? मन देखता है। मन देखता है। अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वो क्या कह रही थी? वो कह रही है कि वो मन में कहती थी। काय में कहती थी? मन में कहती थी, क्योंकि अब उसका धन की तरफ से तो मन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसका संसारिक धन अब उसके पास में रहा नहीं। अब उसके पास में मन ही रहा। पहले मन धन में था और अब धन नहीं, अब केवल मन था। अब मन कहां पे तू लगाएगी? तब बाइबल में लिखा है कि उसने चंगाई देने वाले की तरफ अपने मन को लगाया। आज हमारे जीवन के अंदर में अगर कोई भी विषय आता है तो सबसे पहली चीज हमें मन पहले ही परमेश्वर में लगाना है। हमें ये याद रखिएगा। बाकी जो प्रक्रियाएं हमें अपने करनी है वो तो करनी है, लेकिन सबसे पहला स्थान हमें वो भी मन के साथ समर्पण होकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे इसलिए लगाना है क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। क्योंकि ये बीमारी इसको नाश की दशा में ले जा रही थी। उसका पैसा भी उसको नाश की दशा में ले जा रहा था, क्योंकि उसने मसीह यीशु पर बिलीव ना कर कर इस पर बिलीव किया, इसलिए वो भी नाश हो गया। उसका शरीर भी नाश हो रहा था। लेकिन अब वो जानती थी, कलाम भजन संहिता 103 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि वही तेरे प्राण को नष्ट होने से क्या कर लेता है? बचा ले। वो जानती थी मेरे प्राण को नष्ट होने से अब अगर कोई बचा सकता है तो वो प्रभु यीशु बचा सकता है। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास जब आई तो मन के साथ आई, विश्वास के साथ। कैसे आई? मन। वो कह रही है नहीं, वचन में भी हमने पढ़ा कि वो मन में कहती थी। इससे पहले कि जब हम प्रभु के निकट आए तो हम मन के अंदर में जो भी चीज हमें चाहिए, कोई भी ब्लेसिंग चाहिए, कोई भी हीलिंग चाहिए, कोई भी आशीष चाहिए, तो उससे पहले हम जब प्रभु के पास में आए तो कैसे आना चाहिए? पूरे मन के साथ, समर्पण के साथ। कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। लिखा है जब वो भीड़ के अंदर में घुस गई, उसने यीशु मसीह से दुआ नहीं कराई। यीशु मसीह से उसने दुआ नहीं कराई। अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका मन का विश्वास था। इस जमाने की कोई दवा क्या नहीं हुई? कारगर नहीं हुई। 12 साल जिसने इलाज कराया, अपनी पूरी जीविका की कमाई डॉक्टरों वैद्यों के पीछे खर्च करने के बाद में भी तब उसने इस चीज को जान लिया, इस जमाने की दवा, क्योंकि जितनी दवाइयां इस संसार में बनी है वो इंसान ने बनाई है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह के जो पीठ पे कोड़े पड़े हैं, उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। इसलिए कहते ना कि संसार का डॉक्टर फेल हो सकता है, संसार की मेडिसिन फेल हो सकती है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह कभी फेल नहीं होता। लेकिन उसके पास आने वाले को पूरा विश्वास, और वो भी मन के साथ विश्वास करना है। इसलिए वो कहती थी मन में, यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितनी छोटा सा शब्द, वस्त्र को छू लूंगी। तभी तो यीशु मसीह ने मत्ती में कहा यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी क्या है? विश्वास है। राई का दाना। तो मैं यही सोच रहा हूं, केवल वस्त्र को छूने की बात कर रही थी, लेकिन विश्वास उसका बहुत बड़ा, मजबूत विश्वास था, स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अब उसको अपना मन लगाने के लिए कोई चीज संसारिक नहीं थी। हालेलुया। और जब बाइबल में लिखा है कि जैसे ही वो आई और आने के बाद में उसने यीशु मसीह के वस्त्र के दामन को छुआ, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे ही उसने छुआ वो हील हो गई, वो चंगी हो गई।
चंगाई कैसे यीशु के अंदर से निकली? इसके विश्वास से। इसका विश्वास चंगाई एकदम आ गई अंदर। भीड़ में तो बहुत लोग थे, हजारों की भीड़ थी, लेकिन चंगाई आशीष उसी को मिलती है जो पूरे मन के साथ आता है, विश्वास के साथ आता है। भाई ने कहा उसकी चंगाई जो मिल गई क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले को बाइबल में लिखा है विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। उत्पत्ति 15 में लिखा है जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम सितारों को गिन, क्या तू गिन सकता है? उसने कहा तेरा वंश ऐसे ही होगा। और उसने अब्राहम ने परमेश्वर की बात पे क्या किया? विश्वास। जैसे ही उसने विश्वास को अंदर लिया, लिखा है सारा गर्भवती हो गई। हालेलुया। विश्वास, उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। और तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है नीचे के पद के अंदर में कि प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया अपनी देह में कि कोई मेरे जिस्म के अंदर से सामर्थ को निकलकर कोई व्यक्ति चंगाई को पा चुका है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। खुशी के साथ तेरे विश्वास ने, तेरा विश्वास और मेरी अंदर की चंगाई तेरे लिए है। यानी कि हमारे अंदर विश्वास है तो यीशु की आशीष हमारे अंदर है, यीशु की चंगाई हमारे अंदर है। हमारे रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम बनने को तैयार है, लेकिन हमारा अंदर विश्वास कितना पाया जा रहा है, हमारा अंदर का विश्वास। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कही, तू मन से विश्वास कर रही थी। आमीन। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं किसी विषय के लिए, प्रार्थना खत्म हुई, पता नहीं होगी, डाउटफुल जाता है, होगा काम या नहीं होगा। एक तरफ हम जैसे ही प्रार्थना करते हैं तो दूसरी तरफ बाइबल नीति वचन 3 के अंदर में कहा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे क्या रखना। लेकिन हमने प्रार्थना करी, अभी विश्वास से प्रार्थना करी, प्रार्थना खत्म हुई, थोड़ी देर तक तो लग रहा है कि काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय जैसे टला तो विश्वास डगमगाया। फिर सोचने लगे ये काम ऐसे नहीं, अब किस तरीके से कोई संसारी व्यक्ति की तरफ से दृष्टि करो कि शायद ये काम सॉल्व, दिमाग एकदम चला जाता है। इसी तरीके से मुझे और आपको एक मन, एक चित्त और स्थायी रूप से स्थिर रहकर प्रभु पर विश्वास करना है। यकीन जाने बाइबल में लिखा जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मन के अंदर में विश्वास होना है। इस स्त्री ने 12 साल के अंदर में बड़ा दुख उठाया, पीड़ा उठाई, कष्ट उठाया, डॉक्टरों से दुख उठाया, रोग और पीड़ित हो गया। तब ये रोती भी आई और आकर कहने लगी इस जमाने की कोई दवा, इस जमाने का कोई डॉक्टर, इस जमाने का कोई वैद्य मेरे इस बीमारी में काम नहीं आया। अगर काम आया तो मेरा विश्वास मेरी चंगाई के लिए काम आया, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। मैं सिकंदर की बता रहा था कि जिसने लगभग आधी दुनिया के ऊपर में अपना राज किया, जब वो एक समय बीमारी में आ गया और बीमारी में उसका ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट डॉक्टर कर रहे थे, बहुत बढ़िया डॉक्टर, अच्छे से अच्छा डॉक्टर इलाज कर रहा था, लेकिन जब उसका इलाज चल रहा था तो उसको अनुमान, अनुभव, आभास होने लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा। तब मालूम है उसने मृत्यु से पहले एक बड़ी बात कही थी। उसको जब ये आभास हो गया कि मैं नहीं बच पाऊंगा, तब उसने मृत्यु से पहले 3 बातें रखी थी। और पहली बात उसने क्या रखी कि जब मेरा जनाजा निकले, मैं मर जाऊं, तो सबसे पहले मेरे जनाजे पे केवल डॉक्टर ही लेके जाएंगे, मुझे आम आदमी नहीं लेके जाएगा, केवल डॉक्टर ही लेके जाएंगे। डॉक्टर क्यों? क्योंकि ये डॉक्टरों को जिन पर मैंने विश्वास किया, ये डॉक्टर भी काम नहीं आए। इस स्त्री के साथ 12 साल में कोई डॉक्टर काम नहीं आया। दूसरी चीज उसने कहा जब मैं जाऊं तो मेरी जितनी दौलत है, जहां से मेरा जनाजा निकले,
पूरी रोड पर सारी मेरी दौलत को बिछा देना और सारे लोग उस पर चल के जाएंगे, सारे लोग उस पर चल के जाएंगे। उसका उसमें दिया गया टिप्पणी, क्यों? क्योंकि इस दौलत के लिए मैंने कितनों की हत्याएं कर दी, कितनों को बर्बाद कर दिया, कितनों को लूट लिया, लेकिन ये दौलत भी काम नहीं आई, इसलिए पैर उतले। तीसरी चीज उसने कहा, मेरे कफन में से हाथों को बाहर निकाल दो। क्यों? कि देखो मैंने सब कुछ किया इस संसार में, लेकिन जब जा रहा हूं तो कैसे हाथ हैं? खाली हाथ है। इसलिए अजीजों, इस संसार में जब हम रहते हैं तो मैं और आप विश्वास में रहे, क्योंकि बाइबल लिखा है विश्वासी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। आज हम और आप जीवित हैं। इतना बड़ा कोरोना काल आया, हालेलुया, इतना बड़ा कोरोना काल आया, लेकिन भजन संहिता 91 के अंदर में लिखा है, वो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। और मसीही लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना ही तो कर रहे थे विश्वास के साथ। धन्यवाद हो, इतना एक बड़ा पीरियड निकला, लेकिन हम लोग कैसे आज तक सुरक्षित है? हमें एक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। क्यों? क्योंकि कलाम कह रहा है विश्वासी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन विश्वास से कैसे जीवित रहेगा? पूरे मन के साथ विश्वास में भरा रहे तो वो और उसका घराना परमेश्वर की तरफ से आशीष पाएगा। यह है परमेश्वर का वचन। प्रभु इस पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, में आज की संध्या काल में एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं इस परिवार के लिए जिन्होंने तेरी महिमा, तेरी सिताइश, तेरी प्रस्तिश के लिए अपने घर के द्वार को खोला। पवित्र आत्मा तू इन सभी को बड़ी आशीष दे। प्रभु दुआ करते हैं, प्रभु ये पांचों बच्चे प्रभु यहाँ पर तेरी ओर से आशीष पाए, ब्रदर आशीष पाए, सिस्टर आशीष पाए, जो भी काम करे वो आशीष पाए। अपने विश्वास में ये पूरा परिवार स्ट्रॉन्ग और मजबूत हमेशा तेरी अगुवाई में चले। खुदावन दुआ करते इस घर की हर घटी कमी को पूरा कर और इनके अंजल पर तू आशीष दे। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।